भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा रानी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन को राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान कान्हा के जन्म यानी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से ठीक 15 दिन बाद राधा रानी का जन्म हुआ था। इस दिन भक्तगण व्रत रखने के साथ साथ राधा रानी का धूमधाम से जन्मोत्सव भी मनाते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से राधा जी और श्री कृष्ण जी के अलावा माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन राधा रानी के साथ श्री कृष्ण की पूजा करने का विधान है। अगर आप भी राधाष्टमी का व्रत रख रहे हैं तो कुछ नियम हैं और व्रत कथा क्या है, पूजा मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, ये सब जान लेना आपके लिए आवश्यक है, ताकि कुछ गलतियाँ जो अनजाने में हम कर जाते हैं वो हमारे से ना हो पाए। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है राधा अष्टमी की संपूर्ण जानकारी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी तिथि 30 अगस्त रात 10:46 से आरंभ हो रही है, जो कि 1 सितंबर को सुबह के 12:57 पर समाप्त हो जाएगी। उदय तिथि के हिसाब से 31 अगस्त 2025 यानी रविवार को राधा अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। राधा अष्टमी पर मध्याह्न काल में पूजा करने का विधान है। राधा अष्टमी पर मध्याह्न काल 31 अगस्त को सुबह 10:42 से लेकर दोपहर के 1:14 तक का रहेगा। तो ये समय है, इस दौरान आप पूजा कर सकते हैं और 12 बजे राधा रानी का अभिषेक कर सकते हैं और फिर आप उनको भोग प्रसाद जो भी आप बनाएं उनके लिए वो आप अर्पण कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि राधा अष्टमी व्रत के दिन क्या करें। राधा अष्टमी के दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद ही व्रत और पूजा का संकल्प लें। राधा अष्टमी व्रत के दिन ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना जरूरी माना जाता है। इस दिन राधा रानी को ताजी चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन राधा जी का विधि पूर्वक पूजा करने के बाद व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुनें। इस व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना शुभ माना जाता है। व्रत का पारण उसी प्रसाद को ग्रहण करके करें जिसे आपने पूजा में राधा रानी को भोग लगाया हो। इस व्रत का पारण करने से पहले ज़रूरतमंदों को आप दान कर सकते हैं, गौ सेवा कर सकते हैं, तो वो उत्तम रहेगा। पारण करने के बाद बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लेना चाहिए। क्या ना करें वह भी जान लेते हैं। राधा रानी को भोग लगाने से पहले भोजन को कभी भी जूठा ना करें कि कभी हम चख के देख लें कोई नमक मिर्च कम तो नहीं है, ऐसा नहीं करना है। आपने अपने हिसाब से पहले से ही जैसा भी डाल लिया है, प्रार्थना करते हुए ही डालें कि आपका भोग जो है वो उन्हें पसंद आए। ऐसा करते हुए आप भोग बनाइए और हिसाब से डालिए और उसमें आप जूठा करके उसको चख के जूठा ना करें। फिर राधा अष्टमी के दिन व्रती को दिन में सोने से बचना चाहिए। अगर आपकी सेहत ठीक ना हो तो वो अलग बात है, तो वैसे दिन में नहीं सोना चाहिए। बाल नाखून दाढ़ी काटना वर्जित है इस दिन। व्रती इस दिन काले या गहरे रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहने। इस दिन पीला या लाल वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। महिलाएं इस दिन खुले बालों में पूजा ना करें। पूजा के दौरान आप बाल बांध लें और चुनरी से सिर को ढक लें, जबकि पुरुष सिर पर रुमाल रखकर पूजा करें। राधा अष्टमी के दिन बाल धोना भी वर्जित माना जाता है। एक दिन पहले से आप बाल धो सकते हैं और ताकि अष्टमी तिथि शुरू होने से पहले ही आप धो लें तो अच्छा है। अब जान लेते हैं पूजा विधि। राधा रानी की पूजा के लिए एक मंडप के नीचे मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। कलश पर तांबे का पात्र रखें। अब इस पात्र पर वस्त्र भूषण से सुसज्जित राधा रानी की मूर्ति को स्थापित करें। तत्पश्चात राधा जी का षोडोपचार से पूजन करें। ध्यान रहे कि पूजा का समय ठीक मध्याह्न का ही होना चाहिए। मध्याह्न काल मैं आपको बता चुकी हूँ, उसी समय में पूजा करें तो उत्तम रहेगा। पूजन पश्चात अपना पूरा उपवास करें और या फिर अगर आप एक समय भोजन करना चाहते तो एक समय भोजन करें। दूसरे दिन श्रद्धानुसार आप दान कर सकते हैं। सुहागिन स्त्रियों को, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें। जो आपसे बन पाए वो आप दान कर सकते हैं। पूजन सामग्री जो चाहिए वो भी देख लेते हैं। राधा कृष्ण की आपको प्रतिमा या उनका चित्र चाहिए। राधा रानी की पोशाक,
पंचामृत, फूल, तुलसी दल, धूप, दीपक, घी, तेल, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, फल, खीर, मिठाई, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सब सामग्री आपको जरूर चाहिए। अगर संभव हो तो राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करें। राधा अष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग राधा अष्टमी का व्रत करते हैं उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। मंत्र जान लेते हैं। कौन से मंत्र का आपको जाप करना है? ओम ह्रीम राधिकाय नमः। यह मंत्र का आप जाप करें जितना हो सके। अगर नहीं तो राधे 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 इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। भोग में देख लेते हैं क्या सामग्री आप बनाएं और क्या राधा रानी को प्रिय है। राधा रानी को सात्विक व्यंजन भोग में आप खिला सकते हैं। दूध से बनी मिठाइयाँ, विशेष करके राधा रानी को रबड़ी बहुत पसंद है और मौसमी फल बेहद प्रिय हैं। और माखन मिश्री, खीर, मालपुआ, पंचामृत ये भोग लगाएं। और सब्जी में राधा रानी को अरबी की सब्जी बहुत पसंद है। और एक चीज़ और भी है, जब आप राधा रानी की पोशाक का चयन करें तो उसमें अगर आप नीले रंग की पोशाक उनके लिए लेते हैं तो वो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि राधा रानी को नीला रंग बहुत प्रिय है। अब जान लेते हैं कथा क्या है राधा अष्टमी की। बोलिए राधा रानी की जय। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार एक समय की बात है, गोलोक धाम जहाँ श्री कृष्ण अपने नित्य विहार करते हैं, वहीं राधा रानी भी श्री कृष्ण के साथ निवास करती थी। एक बार की बात है, जब राधा रानी कुछ समय के लिए गोलोक से दूर थीं, तब भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। जब राधा जी को इस बात का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठी और तत्काल श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कठोर वचन कहने लगी। राधा रानी का यह रूप देखकर श्री कृष्ण के परम मित्र श्री दामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि राधा जी ने प्रभु श्री कृष्ण से अनुचित व्यवहार किया है। इसी कारण क्रोधवश श्री दामा ने राधा जी को श्राप दे दिया कि हे देवी, आपको अपने दिव्य धाम गोलोक को छोड़कर पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ेगा। यह श्राप सुनकर राधा रानी और भी क्रोधित हुई और उन्होंने प्रतिशोध में श्री दामा को भी श्राप दे दिया। हे श्री दामा, तुम भी राक्षस कुल में जन्म लोगे और वहां अपने कर्मों के कारण अंततः मृत्यु को प्राप्त होगे। राधा जी के शाप के फलस्वरूप श्री दामा का जन्म शंखचूड़ राक्षस के रूप में हुआ। यही शंखचूड़ भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, जिसे बाद में भगवान शिव ने युद्ध में पराजित किया। उधर जब राधा जी क्रोधावस्था में पहुंची तब उनकी सखी विरजा यह दृश्य देखकर अत्यंत व्यथित हुई और वहां से चली गई। वे जाकर नदी स्वरूप में परिवर्तित हो गई। श्री दामा और राधा जी के बीच शाम शापी की इस लीला के बाद भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को समझाते हुए कहा कि हे प्रिय, अब आपको पृथ्वी लोक पर जन्म लेना होगा। वहां आप वृषभानु जी और उनकी पत्नी कीर्ति देवी की पुत्री के रूप में प्रकट होंगी। संसारिक दृष्टि से आपका विवाह रायण नामक वैश्य से होगा, जो मेरा ही अंश अवतार होगा। इस प्रकार पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिय स्वरूप में रहेंगी, परंतु हमें वहां वियोग और मिलन दोनों की लीला का अनुभव करना होगा। भगवान श्री कृष्ण के वचनों के पश्चात योग माया ने कीर्ति देवी के गर्भ में प्रवेश किया। जब कीर्ति देवी प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, तब योग माया ने वायु के रूप में वहां प्रवेश किया और उसी क्षण राधा रानी कन्या स्वरूप में प्रकट हो गई। इस प्रकार देवी राधा का दिव्य अवतरण पृथ्वी पर हुआ और वे वृषभानु जी की लाडली पुत्री के रूप में बरसाना धाम में पली बढ़ी। तो यह कथा है जो कि समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस कथा को अवश्य सुनिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए। ये सारी जानकारी, अगर आपके कोई जानकार ऐसे हैं जो व्रत रख रहे हैं तो उन्हें भी ये सारे नियम शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे से व्रत रख पाएँ। और बस मन अपना साफ रखना है, व्रत रखते हुए क्रोध ना करें और झूठ मत बोलें। ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है। हम बाकी चीज़ों का तो त्याग कर देते हैं, जैसे अनाज नहीं खाना उसका त्याग हो गया, पानी नहीं पीना उसका त्याग हो गया, पर ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है। इनको भी आप अगर जितना त्याग कर पाएँ बहुत ही अच्छा होगा। तो
तो अगर मेरी जानकारी से आप संतुष्ट हैं तो कृपया वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।